इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको मसल्स के डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, क्या नाम होते हैं इस डिजीज का, है ना, और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मसल्स, ये मसल्स जो है, ये मांसपेशियाँ हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। एक विशिष्ट, हर मांसपेशियों का एक विशिष्ट कार्य होता है हमारे शरीर में। जैसे मानते हैं हम आपको चौक से लिखने जा रहे हैं, बोर्ड पर बोल रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, है ना, माउथ को चला रहे हैं, मुख को चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सारे आपको हमारे स्केलेटल मसल्स के माध्यम से संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारा भोजन की क्रिया, भोजन हम पच रहा है हमारा, है ना, उसके अलावा हम सांस ले रहे हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स काज कर रहे हैं, ये स्मूथ मसल्स के क्रिया द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, है ना। उसी ये स्मूथ मसल्स इसमें आपको भाग लेते हैं। और तीसरे नंबर पर है आपको, जैसे हमारी हृदय कैसे धड़क रही है, कैसे पंपिंग के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करती है ना, ये हमारे कार्डियक मसल्स के कार्य रहते हैं, कार्डियक मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं डिजीज ऑफ मसल्स। डिजीज ऑफ मसल्स, है ना। इसमें सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है उसका हम नाम लिख रहे हैं, है ना, जो ये प्राय आपको मतलब हर चिकित्सा पद्धति में लाइलाज है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसके आपको बहुत सारे आपको दवाओं का प्रयोग करके किस हद तक इसको कंट्रोल हम करते हैं, या कुछ हद तक आपको इसकी क्रिया को एक्टिव किया जा सकता है ना, उसके सिम्टम को कम किया जा सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से, है ना। तो सबसे पहला इसका मेन डिजीज है हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना। ये रोग क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? ये ऐसा एक आनुवंशिक आपको बीमारियों का एक समूह है ना, जो हमारे मांसपेशियों को कमज़ोर कर देती है, उसको नुकसान पहुंचा देती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां आपको बिल्कुल आपको कमज़ोर पड़ जाती हैं, चलने फिरने में मुश्किल करती हैं, है ना। और विभिन्न तरह के और सिम्टम होते हैं, जो बच्चा आपको न चल पाता है, न घूम पाता है, न उठ बैठ सकता है ना, ये मांसपेशियों में सिकुड़न भी हो जाती है। होती क्यों है, कारण क्या है? कारण है कि मांसपेशियों में हमारा एक विशेष प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों का निर्माण करता है ना। तो अगर किसी जीन के अन्य आपको कोई ऐसा जीन जो उसको असामान्य जीन्स जो इसके प्रोडक्शन में, उन प्रोटीन के प्रोडक्शन में आपको व्यवधान पैदा करता है ना, जिसके चलते हमारी मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है और हमारा चलना फिरना मुश्किल पड़ जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये बहुत ही खतरनाक रोग है ना। ज़्यादातर आपको वंशानुगत होता है, बच्चों में देखने को मिलता है, बाई बर्थ ही हो जाता है, या 2 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे उसके सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, है ना। दूसरा आपका इसका आपको डिजीज है मसल्स स्ट्रेंथ, है ना, मसल्स स्ट्रेंथ दूसरा डिजीज है इसका। मसल्स स्ट्रेंथ, है ना। मांसपेशियों में आपको क्या हो, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव, है ना। मांसपेशियों में जब चोट लग जाती है ना, उसके कारण आपको टेंडन का फट जाना या टूट जाना
जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगती है और फिर चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है। ये आपको अधिक रूप से शारीरिक श्रम, है ना, कोई काम एकदम बेहिदड़ करते जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल आपको अधिक शारीरिक क्रिया करने के फलस्वरूप इस तरह के डिजीज आपको देखने पड़ते हैं, है ना। तीसरा नंबर है मायोस्थेनिया, है ना। मायोस्थेनिया जो है एक रोग है ना। मायोस्थेनिया, है ना। मायोस्थेनिया जो है ना, आपको ग्रेविस, है ना, इसका एक दूसरा मायोस्थेनिया ग्रेविस, है ना, मायोस्थेनिया ग्रेविस, है ना। ये रोग जो है आपको, ये भी मसल्स का एक बहुत खतरनाक रोग कहिए इसको, है ना, जिसमें हमारे शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर की आपको प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, ये सिस्टम जो है मांसपेशियों को आपको तंत्रिकाओं, है ना, के सिस्टम से बीच में गड़बड़ी पैदा कर देती है ना। ऑटो इम्यून डिजीज है ना, जो हमारे शरीर की आपको प्रतिरक्षा प्रणाली है और उसमें, और फिर आपको इम्यून सिस्टम, है ना, जो जिसको इम्यून सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, और ये तंत्रिका तंत्र के बीच में गड़बड़ी पैदा कर देती है और इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और इसमें जैसे थकान और चलना फिरना मुश्किल पड़ जाता है। चौथे नंबर की डिजीज है मसल्स का क्रैम्पिंग, यानी मसल्स क्रैम्प, है ना, मसल्स क्रैम्प। क्रैम्प्स, मांसपेशियों में तनाव होना, है ना। क्रैम्प, मांसपेशियों के बीच में आपको एक क्या होता है, ऐंठन होना, है ना। जैसे कोई आता है हमारे क्लिनिक में, कहता है कि मेरी पिंडियों में बहुत दर्द है ना, क्रैम्पिंग पेन है, ऐंठन युक्त दर्द होना, है ना। तो इसमें शरीर में आवश्यक जब मिनरल्स की कमी हो जाती है ना, या कभी कभी आपको अनावश्यक रूप में मसल्स में क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है ना। हमारे आपको जैसे शरीर के आपको कुछ ऐसे तत्व, आवश्यक तत्व, जैसे कैल्शियम की कमी होना, है ना, ये भी आपको मसल्स में क्रैम्पिंग पैदा करते हैं, है ना। और कभी कभी नर्व की गड़बड़ी के चलते भी होता है ना, जैसे साइटिक नर्व की आपको गड़बड़ी के चलते भी आपको पिंडलियों में, हमारे पैर में आपको एक तरह के आपको क्रैम्पिंग होने लगती है मसल्स में, है ना, जिसके चलते चलना फिरना आपको मुश्किल पड़ता है ना। और पाँचवें नंबर की मेडिसिन है, पाँचवें नंबर की आपको डिजीज है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं ना, फाइब्रोमाइल्जिया पाँचवें नंबर की डिजीज है फाइब्रोमाइल्जिया, है ना। फाइब्रोमाइल्जिया जो है, ये डिजीज जो है आपको, ये भी इसमें आपको मसल्स के कमज़ोर और थकान हो जाते हैं, दर्द होने लगते हैं, है ना। अनियमित आपको इसमें इस तरह के आपको फाइब्रोमाइल्जिया जो है, इसमें भी आपको मसल्स में दर्द होना, सूजन होना और आपको अनिद्रा, है ना, जिसके चलते मसल्स के दर्द के चलते अनिद्रा हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है। इस तरह के आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया में। उसके बाद में है डर्मेटोमाइल्जिया, डर्मेटोमाइकोसिस, है ना। डर्मेटोमाइकोसिस जो है छठे नंबर की आपको है डर्मेटोमाइकोसिस, है ना। डर्मेटोमाइकोसिस जो है, ये आपको
ये भी एक ऐसा रोग है जिसमें मांसपेशियों में सूजन और दर्द हो जाता है, लेकिन मांसपेशियों के ऊपर आपको कुछ लाल रंग के धब्बे या आपको फोड़े फुंसियाँ आपको दिखाई देने लगती है, और जिसमें मांसपेशियों कमज़ोर हो जाती हैं और विभिन्न तरह के दर्द और सूजन हो जाते हैं, है ना। ये आपको डर्मेटोमाइटोसिस में। उसके अलावा है पॉलीमाइकोसिस, है ना। पॉलीमायोसाइटोसिस जो है, ये डिजीज जो है आपको क्या, इसमें और सारे आपको हमारे मांसपेशियों में आपको सूजन और दर्द होता है और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, और ये 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र के आपको लोगों में देखने को बोलते हैं, बहुत कम रेयर आपको ये डिजीज होता है, आपको बहुत कम देखने को मिलती है पॉलीमायोसाइटोसिस। पॉलीमायोसाइटोसिस पॉलीमायोसाइटोसिस रोग जो है, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द होने लगती है और मांसपेशियां बीच में कमज़ोर हो जाती है, और इसमें प्रायः बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं और 20 साल से अधिक उम्र के लोगों में तो प्रायः देखी जाती है। और उसके बाद में है रेब्डोमायोलाइसिस। ये ऐसा है, इसमें मसल्स जो के प्रोटीन टूटने लगते हैं, टूट के ब्लड में मिल जाते हैं, और फिर वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे किडनी को फिल्टर करने में आपको दिक्कत होने लगती है, और किडनी भी उसके रोग के आपको रोगग्रस्त हो जाती है ना। रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस आपको ये 8वां रोग है ना। ये है कुछ आपको मसल से संबंधित डिजीज, है ना। और इस पर देखते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ ज़्यादा कारगर होती हैं। जैसे आपको एस ग्रुप से S1, S3 और S5, है ना। एस ग्रुप से आपको S1, S3, S5, है ना। सी ग्रुप से C1, C5, C3 और C5, और फिर F1, है ना। F1 और A3, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में आप WE का, और आपको RE, है ना, RE, और फिर आपको G, है ना। कभी कभी G का भी हम Y का, RE और Y दोनों का भी हम प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल रूप में लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इन औषधियों को हम मतलब ले सकते हैं, और विभिन्न तरह के आपको मसल्स के डिजीज़ पर आप, जैसे कमन में आप देखिए मसल्स में क्रैम्पिंग होना और मसल्स में स्ट्रेन, है ना। मसल्स स्ट्रेन जो है, ये दोनों आपको केवल एक्सटर्नल प्रयोग से हमारे इलेक्ट्रिसिटी में WE/G/RE को हम एक्सटर्नल प्रयोग करके आपको काफ़ी हद तक उसको बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगले वीडियो में फिर